Let's move to question number 4. What does question number 4 say? If y plus z is equal to x, z plus x, x plus y upon c, then show that x upon b plus c minus a okay, so this is given to you and we have to show this. देखो कैसा करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्या करना है, we have to look at the denominator. okay, क्या कर रहे हैं, b plus c minus a means we have to do this fraction plus this fraction minus this fraction. समझ में आ रहा है? देखो इधर देखना है, इधर सिर्फ नीचे देखना है, ऊपर बिल्कुल नहीं देखना है न्यूमरेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में देखना है. क्या लिखा है इधर, b plus c minus a, so this fraction plus this fraction minus this fraction, है ना. तो देखो करेंगे, है ना. तो कैसे करना है, देखो each ratio is equal to, है ना. तो this z plus x upon z plus x प्लस, देखो ये ऐसे करेंगे, न्यूमरेटर स्क्वायर कर रहे हैं, b प्लस c मतलब ये प्लस x प्लस y माइनस y प्लस z अपॉन b प्लस c माइनस a, दैट इज इक्वल टू, खोलेंगे इसको, z प्लस x प्लस y माइनस y माइनस z अपॉन b प्लस c माइनस a. अभी देखो y माइनस y चला गया, z माइनस z भी चला गया, क्या रहेगा, 2x अपॉन b प्लस c माइनस a. लेट्स नेम दिस इक्वेशन 1. सिमिलरली अगेन वी विल टेक ईच रेशियो इज इक्वल टू, देखो क्या अभी क्या चाहिए, c प्लस a माइनस b, दिस फ्रैक्शन प्लस दिस फ्रैक्शन माइनस दिस फ्रैक्शन, so x plus y minus c plus a minus b, c plus a minus b. So what do you get, x plus y plus z minus x upon c plus a minus b, correct. That is equal to 2y upon c plus a minus b, correct. कैसा, z चला गया, x भी चला गया, y plus y 2y, c plus a minus b. This is equation 2. Now again you will write each ratio is equal to, अच्छा before all this you will write a by theorem on equal ratios, ये लिखना जरूरी है. देखो दिस इज द क्वेश्चन, हाँ दिस इज द सॉल्यूशन, है ना. ये सब लिखना जरूरी है. नाउ अगेन व्हाट डू वी वांट, a plus b minus c, this plus this minus this, तो करेंगे y plus z plus x minus x plus y upon b plus correct, that is equal to, again you will solve, सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, तुमको डायरेक्टली मिलेगा इक्वल टू 2z अपॉन a plus b minus c. This is your equation 3. So from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, what can we say, ये तीनों इक्वल ना, 2x अपॉन b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 2y अपॉन c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 2z अपॉन a प्लस b माइनस c, करेक्ट. तुम बोलोगे कि सर इक्वल कैसा, सी ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस, ईच रेशियो आल्सो इक्वल टू दिस,
ईच रेशियो आल्सो इक्वल टू दिस, तो ये तीनों इक्वल हो गया, तो तीनों को इक्वल किया। लेकिन हमको आंसर में तो ये इधर नहीं चाहिए कुछ भी, इधर 2 आ रहा है, करेक्ट। सो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप तुम जो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, देयरफॉर डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2 क्या मिलेगा तुमको, x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b इक्वल टू z अपॉन a प्लस b माइनस c, hence proof। okay, this is how you have to do this question number कितना है, question number 4। okay, let's move to question number 5। So what does question number 5 say? If 3x minus 5y upon 5z plus 3y is equal to x plus 5z upon y minus 5z is equal to y minus z upon x minus z, show that each ratio equal to x upon y, show that each ratio is equal to x upon y। करेक्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। अभी हमको एक ही बात पता है, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए तो वी नो कि ऐसा कुछ कर रहे हो तो वी विल ऐड ऑल ऑफ देम। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स। क्या हो रहा है देखो, प्रॉब्लम क्या हो रही है, 3x प्लस x आएगा 4x, ठीक है। हमको न्यूमरेटर में x चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन वन थिंग वी नो फॉर श्योर, इन द न्यूमरेटर वी डोंट वांट y, we don't want z। एक न्यूमरेटर में y और z नहीं है, and in the denominator we don't want x and also we don't want z, correct। so from the numerator we have to eliminate the y term and the z term, दोनों को eliminate करना है, correct। तो y term कैसे eliminate होगा, देखो यहाँ पे 5y तो तुमको प्लस 5z माइनस 5y है तो प्लस 5y मिलना चाहिए ना, प्लस 5y मिलेगा तभी तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ y और तुमको ये प्लस 5z है, इसके लिए इसको फाइट करने के लिए माइनस 5z भी चाहिए, करेक्ट। सो हियर व्हाट शुड बी, देयर शुड बी माइनस 5z, देन ओनली द z विल गो अवे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर यू वांट ओनली y टर्म, यू डोंट वांट x टर्म, तो तुमको if you don't want x term you have this 5, okay, y minus 5x, okay, you have this minus 5x and ये minus 5x को 0 बनाने के लिए here you want 5x, similarly you have this 5z, यहाँ पे minus 5z होगा तभी तुम्हारा काम बनेगा, करेक्ट। so what we will do divide थर्ड रेशियो, सॉरी कुछ भी मत लिखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। सी व्हाट आई एम डूइंग, 3x माइनस 5y अपॉन अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि we wanted 5y, also we wanted minus 5z, also here we wanted 5x and minus 5z, तो ये सारी चीजें हमको चाहिए थी तो हमने किया। Now we will open the brackets,
Correct? Now by theorem on equal ratios, okay, each ratio is equal to, क्या करेंगे रे, सबको ऐड करेंगे. करेक्ट? क्या मिलेगा हमको, देखो 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x. करेक्ट? दैट इज इक्वल टू, नाउ सी, माइनस 5y प्लस 5y चला गया, ये और ये भी चला गया, क्या रह गया 3x प्लस x दैट इज 4x अपॉन यहाँ पे 5z माइनस 5z चला गया, 5x माइनस 5x भी चला गया, क्या रह गया 4y, 4 4 कट, क्या रह गया x अपॉन y. Therefore you will write answer each ratio हो गया, प्रूव each ratio equal to x upon y. ओके, अभी तुम लोगों को ये बोल रहे कि सर इसमें हमको कंफ्यूजन है, हमको समझ नहीं है आपने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया. भाई अगर तुमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये 5 क्यों किया तो याद रख लो अभी. ओके, दिस सेम क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, दे विल नॉट चेंज दिस क्वेश्चन. तुम लोग सिर्फ याद रखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये ऐसा आता है तो तुमको 5 से थर्ड रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. सिंपल आएगा तो सिर्फ ऐड ही करना है. यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जाम. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 वेयर दे आर टेलिंग यू टू सॉल्व. So they have given us this 16x square minus 20x plus 9 upon 8x square plus 12x plus 21 is equal to 4x minus 5 2x plus 3. ठीक है, ये दिया हुआ है and they are telling you to find out x. Solve मतलब they are telling you to find out the value of x. Now if you see carefully, इसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको भी 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको 4x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इसको 4x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा. करेक्ट? देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे इक्वल टू 4x इंटू 4x माइनस 5 अपॉन 4x इंटू 2x plus 3. Okay, this thing you will write is equal to, what do you get, 16x square minus 20x plus 9 upon 8x square plus 12x plus 21 is equal to, मल्टीप्लाई कर डालो, क्या मिलेगा तुमको 16x square minus 20x upon 8x square plus 12x. देखो अभी ये मैचिंग हो गया, ये और ये. करेक्ट? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू डिविडेंडो. डिविडेंडो ही क्यों करेंगे, अरे अच्छा नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, नॉट डिविडेंडो. दिस वी विल सॉल्व बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. सो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या करेंगे, देखो ये फ्रैक्शन माइनस ये फ्रैक्शन करेंगे. देखो कैसा, ईच रेशियो इज इक्वल टू 16x square minus 20x plus 9 minus 16x square minus 20x upon okay, so is equal to 16x square minus 20x plus 9 minus 16x square plus 20x upon 8
ठीक है, प्लस 20 अपन, देखो ये समझो ना, ये फिर से इधर लिखा हुआ है अपन 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x² माइनस 12x। तो देखो ये कट कट, ये कट कट, क्या रह गया, इज इक्वल टू 9/21, करेक्ट। Now what did we get? Each ratio is equal to 9/21, means this ratio also equal to 9/21, this ratio also equal to 9/21, therefore हम लोग इसको चूज करेंगे क्या, 16x² minus 20x upon 8x² plus 12x is equal to 9/21, करेक्ट। therefore इसमें से फिर से 4x को बाहर निकालो, यहाँ पे निकाला था ना, मल्टीप्लाई किया था, उसका काम हो गया, फिर से बाहर निकालेंगे, अंदर क्या मिलेगा 4x minus 5 अपन फिर से 4x बाहर निकाला, यहाँ पे क्या मिलेगा 2x plus 3 is equal to 9/21, करेक्ट। therefore अभी ये इधर क्या मिलेगा तुमको, सॉरी ये कट, now this cross multiplication, what will we get, 21 into 4x minus 5 is equal to 9 into 2x plus 3, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमको 82x। अच्छा, बिफोर वी डू दिस लेट्स डू वन मोर थिंग, ये दोनों 3 से कट होता है ना, सो 3 3s are 3 7s are, अभी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इजी जाएगा। देखो क्या आएगा, 7 into 4x minus 5 is equal to 3 into 2x plus 3, so you get 28x minus 35 equal to 6x plus 9. So what do you get, 28x minus 6x is equal to 9 plus 35, so you get 22x is equal to 44, so x is equal to 2. That is the answer. The next question you will solve on your own. Thank you friends.